डियर ऑल, आज हम टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन करेंगे। कोई एम्प्लॉय आखिर ट्रेड यूनियन में ज्वाइन क्यों करता है? पहला सवाल यही है। तो एक ओर मैनेजमेंट है, मतलब एम्प्लॉयर है, दूसरी ओर एम्प्लॉई है। आपको मालूम है कि जो वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉई है, उसका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग नहीं है। वो डट कर खुलकर अपनी बातों को मैनेजमेंट के सामने नहीं रख पाता है, और अगर वो अकेले जाकर के ये कोशिश भी करता है तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो विवाद है, लगभग हर इंडस्ट्री में ऐसा माहौल देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं आज भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं, कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर आपको ये साफ साफ नज़र आएगा। अगर एम्प्लॉई की बार्गेनिंग पावर सही होती, अगर एम्प्लॉई उतना मजबूत होता, तो उसको किसी भी यूनियन में मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं थी, मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ट्रेड यूनियन में एम्प्लॉय इसलिए जुड़ता है ताकि बड़े स्तर पर सब एकजुट होकर, यूनिटी में आकर वर्कर्स जो हैं मैनेजमेंट के सामने अपने डिमांड्स को रख पाएँ, अपनी बातों को मनवा पाएँ। और बेसिकली ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट के सामने जाकर वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात, वर्कर्स के हक अधिकार की बात जो है रखते हैं। इसीलिए एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन में मेंबर बन जाते हैं। अब ट्रेड यूनियन में जो मेंबर है, तो ट्रेड यूनियन जो यूनियन बन गया है, उसका काम ही यही है कि वो जितने मेंबर हैं उसके अंदर, जो उस टीम में शामिल हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसीलिए तो वो आए हैं उस यूनियन में, ताकि किसी भी वर्कर का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जितना तरीके का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो पाए। तो ट्रेड यूनियन का जो आइडिया, जो कंसेप्ट रहा, वो यही रहा कि वर्कर्स के जो डिमांड है, वर्कर जो खुद नहीं रख पा रहे थे, वो यूनियन के जरिए वो किसी यूनियन में जुड़ जाते हैं, और फिर उस यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव, जो वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अपनी बातों को, वर्कर्स के डिमांड को जा करके मैनेजमेंट के सामने रखे। अब कुछ वर्कर अगर यूनियन के मेंबर नहीं है, तो उनको धीरे धीरे खुद रियलाइज होगा कि मेरे अकेले की बात तो सुनी ही नहीं जाएगी। तो उनका भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है अपने दोस्तों को देखकर कि यूनियन में अगर हम शामिल हो जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा, लेकिन अगर अकेले रह जाते हैं तो हम मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे। तो इस यूनियन का मेन मकसद ही यही होता है, ट्रेड यूनियन का, कि वो एम्प्लॉयर के साथ निगोशिएट कर पाए, चाहे वो पे को लेकर के हो, चाहे वो ओवर टाइम को लेकर के हो, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी को लेकर हो। तो पूरे के पूरे जो वर्कर है, उनका जब कलेक्टिव पावर एक साथ आ जाता है, मेंबर बन जाते हैं यूनियन का, तो वो अपने सारे हक अधिकार को बचा सकते हैं। और मैनेजमेंट के सामने, जो कि मैनेजमेंट एक एक वर्कर के हक अधिकार को प्रोटेक्ट नहीं करता है, उसके साथ फाइट किया जा सके, निगोशिएट किया जा सके। अब एक वर्कर के साथ मान के चलिए कुछ इश्यूज है, कुछ दिक्कत है। अब वो मैनेजमेंट के पास गया, मैनेजमेंट के पीपल जो हैं उसको डरा कर, धमका कर उसकी आवाज़ को दबा दिए। अब वो अकेला स्ट्राइक करेगा तो क्या उसकी वैल्यू रह जाएगी? उसको दरकिनार किया जाएगा। लेकिन जब पूरा का पूरा वर्कर एक यूनियन बना लेता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं।
हम जिस यूनियन को बनाने की बात कर रहे हैं वो बहुत प्रकार की है, उसके बहुत सारे टाइप हैं। कुछ टाइप को पढ़कर आपको लगेगा कि ये तो हम पहले से ही जानते थे। अब जब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन पढ़ रहे हैं तो ये पहला जो टाइप है वो है क्राफ्ट यूनियन का। क्राफ्ट शब्द आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि लोग बोलते हैं एक दूसरे को अप्रिसिएट करने के लिए, या आम लेमैन टर्म में, आम बोलचाल की भाषा में कि आप अपने क्राफ्ट में माहिर हैं। मतलब आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो स्पेशलाइजेशन है, आप उसमें माहिर हैं। क्राफ्ट का मतलब होता है जिस चीज़ में आप स्पेशलाइज्ड हो। जैसे इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रिकल चीज़ों में एक्सपर्ट होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, वो उसका क्राफ्ट है। कारपेंटर्स होते हैं, वो अपने क्राफ्ट में माहिर होते हैं। टेलर्स होते हैं, वो अपने क्राफ्ट में माहिर होते हैं। टर्नर्स होते हैं, वो अपने क्राफ्ट में माहिर होते हैं। तो अगर कोई पार्टिकुलर चीज़ में, किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो, उसको हम कहते हैं क्राफ्ट। जैसे मैथ का टीचर है तो वो मैथ में स्पेशलाइज्ड होगा, साइंस का है तो वो साइंस में स्पेशलाइज्ड होगा। तो क्राफ्ट यूनियन एक ऐसा यूनियन है जहाँ पर अगर एक नेचर का काम करने वाले वर्कर हैं, जैसे सारे कारपेंटर एक साथ आ जाएं, सारे के सारे इलेक्ट्रीशियन जो है वो एक साथ आ जाएं, सारे के सारे टर्नर, सारे के सारे ऑपरेटर एक साथ आकर के अगर यूनियन बना लेते हैं, अब वही इस यूनियन में शामिल हो सकते हैं। शर्त यही है कि वो स्पेशलाइज्ड स्किल के पार्ट होने चाहिए। जैसे अब इलेक्ट्रीशियन है, अगर कारपेंटर है तो ऐसा नहीं कि कारपेंटर जो क्राफ्ट का अपना यूनियन बनाए हैं उसमें कोई टर्नर या फिर उसमें कोई और ऑपरेटर जो है उस यूनियन का पार्ट बन जाए। तो कोई भी वर्कर अगर एक नेचर का काम कर रहा है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, फिर वो किसी भी कंपनी में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, कोई कंपनी या किसी भी उद्योग में हो, वो अपना एक यूनियन बना सकता है, वो उस यूनियन के मेंबर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैकेनिक है जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में काम करता है, वो सब मिल करके अपना एक मैकेनिक का यूनियन बना सकते हैं। उसी तरीके से कोई इलेक्ट्रीशियन जो है किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, लेकिन काम एक जैसा है, सब इलेक्ट्रीशियन जो हैं वो तो एक ही काम करते हैं, सारे कारपेंटर एक ही काम करता है, सारा टेलर जो है वो एक ही काम करता है, एक चीज़ में, एक क्राफ्ट में स्पेशलाइज्ड है। तो ऐसे लोग अपना एक सेपरेट यूनियन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग क्राफ्ट वाले बना ले। एक जैसा काम करने वाले, एक ही तरीके का अगर हुनर है तो वो उस क्राफ्ट में जाते हैं। अब आप ही बताइए ना, कोई कारपेंटर है तो उसमें इलेक्ट्रीशियन जो है उसके यूनियन में क्या करेगा? दोनों की डिमांड अलग अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, दोनों को मैनेजमेंट से फाइट अपने अपने इंटरेस्ट के लिए करना है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्राफ्ट यूनियन में एक खासियत है कि आप किसी भी इंडस्ट्री के हों, किसी तरीके, किसी इंडस्ट्री में हो, किसी उद्योग में हो, कोई कैसा भी काम करते हो, आप एक साथ आ सकते हैं। लेकिन एक नेचर का काम करते हो तभी एक साथ आ सकते हैं। मैकेनिक अपना यूनियन बना लेगा, कारपेंटर अपना यूनियन बना लेगा, टर्नर अपना यूनियन बना लेंगे, इलेक्ट्रीशियन जो है वो एक साथ आ जाएंगे। तो जिस चीज़ में आपका स्पेशलाइजेशन होता है, आप उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे
ये क्राफ्ट पर बेस करता है, क्राफ्ट ही इसका आधार है। लेकिन इसकी खासियत क्राफ्ट यूनियन की है कि ये सभी लोगों के लिए खुला है। अगर आप एक जैसा काम करते हैं तो आप दूसरे इंडस्ट्री के भी हैं तो भी आप इसके मेंबर बन सकते हैं। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है, इसका एक कौन सा डिसएडवांटेज है ये कि मान के चलिए जो मेंबर क्राफ्ट यूनियन बना लिए हैं, जैसे सारे मैकेनिक, अगर वो एक साथ स्ट्राइक पर चले गए, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर माहौल गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि खास स्पेशलाइजेशन वाले जब सब एक साथ इलेक्ट्रिशियन चले जाएंगे तो आप टेम्पररी बेसिस पर किसी को हायर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हुनरमंद लोग तुरंत मिलेंगे भी नहीं। और ख़ास करके अलग अलग इंडस्ट्री के सभी लोग जुड़ गए हैं, एक क्राफ्ट वाले, कारपेंटर एक साथ आ गए हैं, इलेक्ट्रिशियन एक साथ आ गए, तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री जो है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही ठप पड़ जाएगा। जैसे स्ट्राइक के समय में इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन चालाकी करती है कि अगर लंबे समय तक वर्कर स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो टेम्पररी कैजुअल लेबर्स को रखा जाता है काम पर। लेकिन अब कोई खास क्राफ्ट वाला चला गया है तो तुरंत हुनरमंद को ढूंढ पाना, स्पेशलाइज्ड पर्सन को ढूंढ पाना हार्म होता है, क्योंकि भाई वही इंडस्ट्री है ना, वही ऑर्गेनाइजेशन है। आसपास के सब जब इकट्ठा हो गए तो आदमी मिलेगा कहाँ से, वर्कर मिलेगा कहाँ से। तो क्राफ्ट यूनियन एक ऐसा यूनियन का टाइप है जहाँ सेम स्किल वाले, सेम काम करने वाले वर्कर एक साथ आ जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर इंडस्ट्री। किसी का मालिक कोई हो, कोई किसी भी कंपनी में काम करता हो, लेकिन सब एक साथ आ जाएगा, सारा मिस्त्री एक साथ। तो इसका आधार क्या है कि कॉमन स्किल होना चाहिए। आप देखेंगे टाइप्स को कहानी की तरह लिख देना जो है वो बचकाना रहेगा। हमें अगर बेहतर अच्छा परफॉर्म करना है, हमारा आंसर राइटिंग बेस्ड होना चाहिए। तो जो कॉमन स्किल वाले हैं या एक जैसा काम करने वाले वर्कर है वो एक साथ यूनियन बनाते हैं। बेसिस ये है। मेंबर्स बनने के लिए मुश्किल है भाई, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। मतलब स्किल्ड वर्कर मतलब जानते हैं क्या, जो उस क्राफ्ट को जानता हो वही ना बन पाएगा। आखिर इलेक्ट्रिशियन के यूनियन में इलेक्ट्रिशियन ही ना जा पाएंगे, उसमें कारपेंटर या कोई और स्पेशलाइज्ड वाला घुस भी जाता है, चला भी जाता है, तो क्या होगा उससे। तो क्राफ्ट का हुनर होना चाहिए, तभी आप किसी टेलर यूनियन में जा सकते हैं, किसी मैकेनिक यूनियन में जा सकते हैं। आपको वो चीज़ तो आना पड़ेगा, काम आपको उसी नेचर का काम करना पड़ेगा, तभी ना उसके मेंबर बन पाएंगे। ये भी अच्छी बात है। सब एक जैसा काम करने वाले अगर एक साथ आ गए तो फिर तो भाई भयानक प्रोटेस्ट हो सकता है। फोकस क्या होता है क्राफ्ट यूनियन का, तो जो जैसा काम कर रहे हैं, जो जिस स्पेशलाइजेशन के हैं, तो उनको वेजेज को लेकर के होता है भाई इशू, उनके सेफ्टी का भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन जो है उनके जान का भी रिस्क है। तो उनको प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी सहायता मिले ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी ये डिमांड होती है। ऐसे क्राफ्ट में बेसिकली ट्रेनिंग भी तो चाहिए। हम लोग किसी क्राफ्ट में किसी को रखते कैसे हैं, जब उसको भरपूर जानकारी होती है। तो ऐसे स्किल को, अगर आप कोई खास स्किल में माहिर है तो आपने ट्रेनिंग तो लिया होगा ना, तो फोकस ट्रेनिंग पर भी होना चाहिए। लेकिन कहाँ मैनेजमेंट सुनती है। अगर आप लोअर लेवल पर हैं, कुछ वर्कर को ट्रेनिंग मिला, कुछ फांकी मार रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं। और एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत है, सारे कारपेंटर जो हैं एक साथ आ जाएं, सब यूनिटी में आ जाएं, तो एक ही तरह का कौशल हुनर रखने वाला वर्कर, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम करता हो, किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट हो, वो क्राफ्ट यूनियन में आ सकता है।
अब उनका उद्देश्य जो होगा निगोशिएशन, वो मैनेजमेंट से क्या चाहते होंगे कि उनको ट्रेनिंग मिले, उनको अप्रेंटिसशिप उनका हो, 1 साल का वो प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग ले, 1.5 साल 2 साल या जितनी ज़रूरत हो, जिस भी स्किल में वो स्पेशलाइज्ड होना चाह रहे हैं। हायर तो चलिए किसी तरीके से वर्कर हो भी गया, लेकिन अगर वो अपने क्राफ्ट में स्पेशलाइज्ड नहीं होगा तो काम जैसे तैसे होगा। उनका और उद्देश्य क्या होता है कि उनको बेटर वेजेस मिले, क्योंकि हम अपने काम में माहिर है तो मेरे सामने दूसरे कॉम्पिटिटर को लाना भी हार्ड है, तो भाई हम अगर हमको कुछ आता है तो मेरा भाव तो बढ़ेगा ही। उनको अपनी जॉब को भी प्रोटेक्ट करना रहता है। और कई बार होता क्या है कि जैसे एक होता है डॉक्टर बन जाना MBBS करके, एक होता है ना कि गांव के साइड में आप, जिसको लोग, वैसे शब्द तो सही नहीं है लेकिन बताती हूँ, झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, जो छोटा मोटा इंजेक्शन लगा सकता हो। तो इसमें भी तो वैरायटी है ना। इलेक्ट्रीशियन में भी एक जो बहुत ढंग का जानकार हो, जो सब तरीके के इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े काम को कर लेता हो। लेकिन अब जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आता है, कोई थोड़ा बहुत काम भी सीख गया है तो वो भी बाज़ार में उतर रहा है। तो जो माहिर है उसके सामने भी ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटर आ जा रहे हैं, भले वो सस्टेन करे ना करे ये तो दूसरी बात है, लेकिन हाँ, उनकी नौकरी बची रहे ये भी उनके लिए चैलेंज होता है। इसके अलावा वो जिस वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, अब कोई इलेक्ट्रिशियन है तो भाई वो तो लाख रुपया कमाता हो, ज़रूरी नहीं हो, कुछ कुछ कमा भी सकते हैं, लेकिन उनको जीने के लिए उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो, ये सारी डिमांड्स यूनियन करती है। इसीलिए तो अपने जैसे लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो एक ही तरीके का अगर आप में हुनर है तो आप ऐसा यूनियन बना सकते हैं। लेकिन जो इसका ड्रॉबैक है कि अगर कभी ऐसे यूनियन, क्राफ्ट यूनियन हड़ताल पर चले जाते हैं, तब पूरा का पूरा वर्क जो इंडस्ट्री है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। ढूंढने पे भी वर्कर मिलने नहीं लगते हैं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड वर्कर हैं, ये अपने काम में माहिर खिलाड़ी हैं और इनको ईजिली किसी से आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर बाज़ार से किसी को कैजुअल बाई चांस, ये आपकी दलील हो सकती है कि किसी को रख सकते हैं, तो अच्छे वर्कर को आप जल्दी रिप्लेस कर ही नहीं सकते, वो ऐसा काम ही नहीं करेगा। अब एक यूनियन होता है, उसको मैं लास्ट में लगाई हूँ क्योंकि कुछ लिखना रह गया था। क्राफ्ट के तुरंत बाद इंडस्ट्री यूनियन को समझने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री, जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है कि एक इंडस्ट्री के जितने भी तरीके के वर्कर हैं, इसमें क्राफ्ट नहीं देखा जाता है कि आप इलेक्ट्रिशियन है तब इलेक्ट्रिशियन का यूनियन बनेगा। आप स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सब कोई एकदम खिचड़ी की तरह, एक उद्योग का, एक इंडस्ट्री का सभी वर्कर, चाहे वो कैसा भी काम करता हो, कोई टॉप का हो, कोई लोअर का हो, कोई मिडिल का हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो सभी एक इंडस्ट्री यूनियन बना सकते हैं। तो आधार क्या है बनाने का कि एक पूरा इंटायर इंडस्ट्री जो है वो यूनियन बना सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्राफ्ट। यहाँ क्राफ्ट का ज़रूरत नहीं है कि आपको एकदम अपने डिपार्टमेंट में माहिर होना होगा। आपको कारपेंटर है तो कारपेंटर का यूनियन। यहाँ एक इंडस्ट्री का सारा वर्कर, चाहे कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई टॉप में आता हो, कोई मिडिल में, कोई लोअर में, वो सब एक साथ आ सकता है। अब आप तो बड़े खुश हो जाएंगे कि मेरा दोस्त अगर मिडिल लेवल पर है, मैनेजर है, भले हम नीचे काम कर रहे हो, हम रह गए हो लोअर लेवल पर, तो मेरा दोस्त हमको मिल जाएगा। लेकिन बात को समझिए, जब पूरा का पूरा वर्क फोर्स, फॉर एग्जांपल कि एक सीमेंट की इंडस्ट्री है, कंपनी है जो सीमेंट में डील करती है,
अब वो सारे सीमेंट वाले या फिर पूरा का पूरा सीमेंट इंडस्ट्री चाह ले या स्टील इंडस्ट्री चाह ले या पूरा का पूरा कोल माइनिंग चाह ले, एक इंडस्ट्री वाले लोग कि हम लोग इंडस्ट्री यूनियन बना लेते हैं सब लोग मिलके, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। तो इंडस्ट्री यूनियन के एग्जाम्पल्स ही हैं जहाँ सारे तरीके के वर्कर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड सब शामिल हो सकते हैं। आप एक उद्योग के होने चाहिए, एक ही इंडस्ट्री के होने चाहिए। जैसे सारे टेक्सटाइल वाले एक साथ आ जाएं, उसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सब हो जाए। सारे कोल माइनिंग वाले एक साथ आकर के यूनियन बना ले, एक ही इंडस्ट्री वाले, उसमें टॉप मिडिल सब हो जाए एक साथ। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री भी एग्जाम्पल है, एक ही इंडस्ट्री है स्टील की पर सब आ गए इसी में। इससे क्या होगा कि एक ही कंपनी में, एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी वर्कर साथ हो जाएंगे तो यूनिटी आएगी, उनका ग्रुप जो है, उनका यूनियन मजबूत हो जाएगा, सभी कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है पूरे के पूरे इंडस्ट्री में हो जाएगा। ऐसे यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव सभी लोगों का मांग एक साथ रखेंगे मैनेजमेंट के सामने, तो एक ही इंडस्ट्री के, सेम इंडस्ट्री में चाहे आपका क्राफ्ट कुछ भी हो, इरिस्पेक्टिव हो, आपका क्राफ्ट से मतलब यहाँ नहीं है कि आप कौन से सेक्शन में स्पेशलाइज्ड हैं, आप एक कंपनी के हैं, एक इंडस्ट्री के हैं, एक साथ आ जाइए। ऐसे को हम कहते हैं इंडस्ट्री यूनियन। इस सीमेंट इंडस्ट्री के सारे वर्कर एक साथ आ गए, एक इंडस्ट्री हो गया। स्टील वाले सब एक साथ आ गए। तो ऐसे यूनियन में वर्कर ईजिली नेगोशिएशन करते हैं क्योंकि एक सिंगल अग्रीमेंट होता है, सब तरीके के वर्कर आ जाते हैं इसमें, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के। वो इजीली कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं, पूरा का पूरा इंडस्ट्री में सभी के रिक्वायरमेंट को मैनेजमेंट के सामने, डिमांड को रखा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव ही है कि यूनिटी अमंग ऑल वर्कर्स। दूसरा बात, सबकी ज़रूरत कुछ तो कॉमन है ना, बेटर वर्किंग कंडीशन चाहिए, वेज चाहिए सही, उससे उनका निगोशिएशन पावर भी बढ़ेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी तो सबसे बड़ी बात है, औद्योगिक स्वतंत्रता, काम करने का जो है वो आराम से एक साथ सब एक हैं, एकता में बल है, मिलजुल के सब मन लगाकर काम करेंगे। लेकिन सिर्फ अच्छाई ऐसे यूनियन की नहीं है, ये सबसे पजल वाला, सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करने वाला यूनियन है। क्यों? क्योंकि जब सब एक साथ है तो भाई एक साथ जब काम करते हैं तो क्या काम करने वाले जो कलीग है, एम्प्लॉय है, लड़ते झगड़ते नहीं हैं? ग्राउंड लेवल पर क्या इतना दोस्ताना है कि टॉप, मिडिल और लोअर जितने भी वर्कर हैं, एम्प्लॉय, एक यूनियन बना ले? बात सही है कि इसमें सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ही, वर्कर ही यूनियन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसकी सबसे बड़ी बुराई है, खामी है कि यहाँ यूनिटी का इशू है। अब इसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सब है तो यहाँ खिचड़ी बनता है, लड़ाई झगड़ा होता है। जो सबसे ज़्यादा स्किल्ड हैं, अब टॉप वाले जो वर्कर हैं, उनमें अलग ही गुरूर है, उनको ये लगता आ रहा है कि जो अनस्किल्ड है, जो सेमी स्किल्ड है, वो क्या हमारी मांगों को रखेगा। तो यूनियन में ही अगर ऐसा बन भी गया तो बहुत यूनिटी को लेकर के इशू है। और आप जानते हैं कि हर लेवल जो मैनेजमेंट में बटा हुआ है या जितने भी विभाग बटे हैं या हम जिस तरीके का काम करते हैं, हमारा बुद्धि जो है, मेंटलिटी भी वैसा हो जाता है। आपको लगता है क्या कि कोई लेबर क्लास है जो एकदम ऑपरेटिव फंक्शन, रूटीन फंक्शन को कर रहा है और एक नॉन एग्जीक्यूटिव जो कि टॉप का पार्ट है? क्योंकि सब लोग इसमें एक साथ आ सकते हैं, एक इंडस्ट्री वाले लोग यूनियन बनाते हैं, तो क्या दोनों का माइंड सेट एक जैसा होगा?
टॉप में काम करने वाले जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनकी डिमांड क्या एकदम अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वालों से मैच करेगी? तो बन तो गए भाई कि पूरा यूनिटी रहेगा, लेकिन ये एकदम बेकार सिस्टम है। इसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं जाता है। अपने में ही लोग खिटपिट शुरू कर देते हैं, मनमुटाव बढ़ जाता है, क्योंकि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड जब सब एक साथ आ गए तो सबका दिमाग खराब हो जाता है। स्किल्ड वालों को लगता है वो सबसे महान है, अनस्किल्ड वाले को भी लगता है कि ये क्या बताएगा, हम लोग तो एकदम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि हम सेम इंडस्ट्री में एकता के लिए ज़रूरी है, यूनिटी के लिए सीमेंट वाले सब एक साथ आ जाएं, सीमेंट इंडस्ट्री पूरा का पूरा, पर उसमें भी टॉप मिडिल जो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट बटा है वो ऐसे ही नहीं बटा है। हमारा व्यवहार, हमारा कौन ऊपर है कौन नीचे है, हमारी जो मेंटलिटी है और हमारी जो मांगे हैं वो उसके अकॉर्डिंग होती है। अब कोई इलेक्ट्रिशियन को जिस सामान की ज़रूरत है उसको जैसा वेज मिलेगा, तो क्या टॉप वाले को भी वही सैलरी मिलेगी क्या? तो वेज और सैलरी में भी तो फ़र्क है ना। तो कहीं ना कहीं सेम इंडस्ट्री के जब लोग चाहे किसी भी स्किल्ड, वो किसी भी काम को करते हों, वो स्किल्ड हो ना हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, कोई भी क्राफ्ट हो, वो एक साथ आकर के अपना यूनियन बना सकते हैं। लेकिन क्राफ्ट यूनियन में एक फ़ायदा ये था, वहाँ क्यों खिटपिट कम होगा? क्योंकि सब इलेक्ट्रीशियन है भाई, सब इलेक्ट्रीशियन है, तो सबका दर्द बराबर है। यहाँ कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई ज़्यादा पढ़ लिख गया है तो उसका दलील दूसरा होगा, उसकी डिमांड दूसरी होगी। अब कोई जो है सेमी स्किल्ड है, उसकी सोचने समझने की क्षमता, उनकी डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट, वो मैनेजमेंट के सामने कुछ और बातें रखना होगा। अंदर ही यूनियन खुद ही में भिड़ जाएगी ऐसे सिनेरियो में। अब हम आते हैं तीसरे टाइप में, जनरल यूनियन, ओपन टू ऑल। आप किसी भी उद्योग के हो, पेशे के हो, कुछ भी क्राफ्ट हो, सब लोग एक यूनियन के अंदर आ सकते हैं। नाम ही बता रहा है कि जनरल है, किसी प्रकार का कोई भी वर्कर, सभी वर्कर के लिए दरवाज़ा खुला है। लेकिन जनरल यूनियन में एक बात है कि दरवाज़ा तो सभी मेंबर्स के लिए खुला है, लेकिन इसमें क्राफ्ट भी आपका सेम नहीं होना चाहिए भाई। इसमें भी क्राफ्ट का कोई लफड़ा नहीं है। क्राफ्ट यूनियन ही बस एक अलग क्राफ्ट वाला था, बाकी सब में आप कुछ भी हो। तो आप कोई भी क्राफ्ट के हो, सारे मेंबर बन सकते हैं, लेकिन किसी पार्टिकुलर सिटी का या पार्टिकुलर रीजन का ही लोग इसमें शामिल होता है। जैसे कि जमशेदपुर लेबर यूनियन, जमशेदपुर के जितने भी वर्कर हैं वो इसमें शामिल हो। भले ही जमशेदपुर में वो अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग इंडस्ट्री में काम करें हो, लेकिन सिटी और रीजन जो है वो होना चाहिए। जैसे हम धनबाद लेबर यूनियन फॉर एग्जांपल, यहाँ आप किसी भी प्रकार का आप में स्किल हो, आप अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, आपका कुछ भी स्पेशलाइजेशन हो, मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, सिटी और रीजन मैटर करता है। जैसे जमशेदपुर के जितने भी लेबर हैं वो जमशेदपुर लेबर यूनियन में आ जाएंगे। वो एक जनरल यूनियन है जिसमें वर्कर किसी भी प्रकार का काम करता हो, अलग अलग इंडस्ट्री का भी हो, चलेगा, क्राफ्ट भी अलग अलग हो, चलेगा, लेकिन सिटी और रीजन एक हो। धनबाद वाले धनबाद के साथ रांची यूनियन अगर है तो रांची में जनरल यूनियन बन सकता है, लेकिन रांची के लोग जो है रहेंगे। तो जनरल यूनियन एक ऐसा यूनियन है जहां आप किसी भी क्राफ्ट के हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ओपन टू ऑल है। एक ही छत के नीचे पूरे परिवार के कपड़े वाला फॉर्मूला है, लेकिन हाँ, सिटी रीजन सेम होना चाहिए। तो ऐसा जनरल यूनियन है जो सबके लिए दरवाज़ा को ओपन किया हुआ है।
जहाँ कोई भी वर्कर आएगा एकदम तुम्हारा स्वागत है, हम फूल माला ले करके स्वागत करेंगे। किसी तरीके का काम करते हो चलिए वो भी चल जाएगा, आपका क्राफ्ट मैटर ही नहीं करता है। इसका उद्देश्य होता है कि ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सभी सेक्टर के वर्कर को जोड़ लेना। अब सब क्योंकि क्राफ्ट मैटर नहीं करता है तो सबके डिमांड को आवाज़ उठाना, मैनेजमेंट के सामने बताना कि सब हम लोग एक एरिया के हैं, सब परेशान ही है सर। और क्या क्या उद्देश्य ऐसा हो सकता है। तो ट्रेड यूनियन जब जनरल यूनियन टाइप का है तो वो ज़रूर चाहेगा कि मेरे जो मेंबर है वो खुश रहे, वर्कर खुश रहे। भाई आखिर यूनियन बन क्यों रहा है? वर्कर्स की खुशी के लिए। वर्कर खुश हो जाए और मैनेजमेंट के नाक में दम किया जाए, यही तो है ना इरादा। खैर आप बोले किसी तरीके से। मजदूर हमेशा किसी न किसी पे आश्रित रहा है। अगर वो अपनी बातों को बोल पाता तो फिर वो मजदूर नहीं होता। और सब मजदूर हैं। आप काम कर रहे हैं तो आप मजदूर ही हैं, कैसा भी काम कर रहे हो। ऐसे यूनियन सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए काम करती है, उनका उद्देश्य रहता है। जनरल यूनियन है। जनरल यूनियन की खासियत है कि यहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड में कोई अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन आपके लिए दरवाज़ा खुला है। आपका कोई भी क्राफ्ट हो, आपको कुछ आता जाता हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप एक सिटी वाले हैं तो भाई एक सिटी वाले तो सब एक है, जैसे होता है ना। हम रांची वाले हैं, हम धनबाद वाले हैं, हम दिल्ली वाले हैं, हम मुंबई वाले हैं, तो ये वैसे बनता है जनरल यूनियन। लिखने का तरीका देखिए, ऐसे हम लिख सकते हैं। चौथा है लेबर यूनियन। किसने नहीं सुना है? ट्रेड यूनियन बना ही तो लेबर यूनियन के लिए ही है। यहाँ भी कोई भी मेंबर बन सकता है किसी भी सेक्टर का, लेकिन क्राफ्ट में ऐसा नहीं है। क्राफ्ट यूनियन अपने में विशेष है। वहाँ वही स्किल्ड आदमी जुड़ सकता है जो उस क्राफ्ट को जानता हो। वहाँ ऑड नहीं जा सकता है अगर सब इवन है तो। अब सब झाड़ू लगाने वाले एक साथ अगर आ गए हैं, स्वीपर अगर आ गए हैं, या सब एक साथ पेंटर आ गए हैं, तो उसमें कोई इलेक्ट्रीशियन मेंबर बन भी गया तो वो क्या करेगा? वो उन लोगों से बात भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका मांग वो है ही नहीं, उसका एरिया इंटरेस्ट वो है ही नहीं, उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो लेबर यूनियन श्रमिकों के अधिकार के लिए, वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। कोई भी सेक्टर का वर्कर लेबर यूनियन में अपना जुड़ सकता है। लेबर यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड हो सकता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत। और लेबर यूनियन ही तो हो गया ना क्राफ्ट यूनियन भी। भाई उसमें कोई मजदूर ही ना, भले एक के जैसा काम करता हो, जुड़ गया। तो एक ऐसा यूनियन है जहां मेंबरशिप सभी के लिए ओपन है। सभी मजदूर भाग लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। आपका क्या काम है मतलब नहीं है, आपका स्किल वो है कि नहीं है मतलब नहीं है, आप उस इंडस्ट्री के हैं कि नहीं, हमारे वाले साइड के हैं कि नहीं, वो सब मतलब नहीं है। यहाँ फिलॉसफी बस यही है कि सभी वर्कर को कॉमन स्टेटस चाहिए। सब मजदूर एक है, सबका डिमांड एक जैसा है, सबको एक दूसरे का मदद करना होगा, म्यूचुअल हेल्प की ज़रूरत है। तो ये लेबर यूनियन बनता इसीलिए है कि वर्कर का राइट प्रोटेक्ट हो, वेज में निगोशिएशन कर सके मैनेजमेंट के साथ, वर्किंग कंडीशन भाई हम जिस हाल में काम कर रहे हैं वो सही रहे, और बड़ी बात है कि वर्कर का अधिकार प्रोटेक्ट हो। कोई भी आ सकता है, ओपन टू ऑल है मेंबरशिप। आप किसी भी विभाग के हो चलेगा,
लेकिन हाँ, मज़दूर हैं तो मज़दूर को साथ आना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है। इस वीडियो में मैं 4 टाइप बताई हूँ, नेक्स्ट टाइप अगली वीडियो में बताऊंगी ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बेसिकली कन्फ्यूजन नहीं है अगर कुछ हम कोड वर्ड याद रखते हैं। लेबर यूनियन के एग्जाम्पल तो हैं ही भाई, इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एक्टक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सीटू, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, भारतीय मजदूर संघ, ये प्रॉपर एक लेबर यूनियन है। अच्छी बात है कि लेबर यूनियन में सिर्फ लेबर की बात होती है, उनका क्या स्थिति है, कैसे काम कर रहे हैं, मेन मकसद इनका यही सब होता है। अब ओवरऑल एक समरी, क्राफ्ट यूनियन एक ऐसा यूनियन है जो कौशल आधारित यूनियन है। कारपेंटर एक साथ, इलेक्ट्रीशियन एक साथ, प्लम्बर एक साथ आएंगे, तो जिनका सेम स्किल है, सेम क्राफ्ट है, बस वही जुड़ेंगे, बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्किल बेस्ड होता है, इंडस्ट्री बेस्ड नहीं होता है। की पॉइंट याद करने वाला। इंडस्ट्री यूनियन में एक सेम इंडस्ट्री के सभी वर्कर आ सकते हैं। आपका क्राफ्ट मैच करे ना करे, आप स्किल हो ना हो, अनस्किल्ड हो ठीक है, सेमी स्किल्ड हो ठीक है, आ जाइए। जैसे सीमेंट वाले एक साथ आ गए, स्टील वाले एक साथ आ गए। लेकिन इसकी जो बुराई है मैं आपको बताई हूँ कि यूनिटी का इशू होगा, क्योंकि इसमें स्किल्ड सेमी स्किल्ड सब एक ही इंडस्ट्री के आ गए हैं। तो जो स्किल्ड है उसको लगेगा कि भाई अनस्किल्ड, और जो एकदम स्किल्ड नहीं है वो तो मेरे बातों से वो सहमत ही नहीं होगा, हमारी मांगे कुछ और है। तो यहाँ पे यूनिटी का इशू बहुत बड़ा है। तो की पॉइंट याद करने के लिए यही है कि किसी भी एक इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री में अगर सभी वर्कर एक साथ आ जाते हैं तो कवर्स एवरीवन वर्किंग इन वन इंडस्ट्री। चलिए ठीक है। जनरल यूनियन सामान्य यूनियन है, सबके लिए दरवाज़ा खुला है, और अच्छी बात है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं के हैं आ जाइए, एक रीजन के होने चाहिए, ये भी है। रीजन एरिया एक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। यही है सामान्य यूनियन। इसमें भी स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, मैटर नहीं करता है। कोई ऊंचा नीचा का कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए दरवाज़ा खुला है। आपका क्राफ्ट भी मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेबर यूनियन जनरल है भाई, मज़दूर का यूनियन जिसको हम ट्रेड यूनियन बोलते, पढ़ ही रहे हैं ट्रेड यूनियन। किसी भी क्राफ्ट के हों, किसी भी इंडस्ट्री के हैं, चल जाएगा। और इनकी कोशिश ही होती है कि एक ही छत के नीचे सभी आ जाएं। मज़दूरों की लड़ाई है, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं, मज़दूर मज़दूर होता है। ये एक बेसिक छोटी मोटी पॉइंट वाइज आपको याद करने के लिए तरीका बता दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में और बाकी बचे हुए टाइप्स को करेंगे।